स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो जो हमें पजल दिया गया है इसको सॉल्व कर हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं हमें। तो पहले लाइन क्वेश्चन की कह रही है 7 मेंबर्स आर लिविंग इन अ फैमिली। एक फैमिली है जिसमें क्या है 7 मेंबर्स हैं, ठीक है। क्यू इज़ द डॉटर ऑफ पी। तो ये हमारे रिलेशनशिप वाले चैप्टर से रिलेटिव क्वेश्चन है जिसमें हम रिलेशन पढ़ते हैं, भाई बहन वगैरह, ठीक है। तो पहली लाइन कह रहा है क्यू इज़ द डॉटर ऑफ पी, ठीक है, और बी इज़ द ब्रदर ऑफ आर। तो 2 लोगों की बात हो रही है, 2 लोगों के रिलेशन है। अलग से इसको लिख लेते हैं पहले। क्यू क्या है, फादर है, सॉरी डॉटर है किसकी, पी की, ठीक है। तो हम जेंडर के लिए, फीमेल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, माइनस का साइन, और मेल के लिए यूज़ करेंगे प्लस का साइन। जैसे जब हम हस्बैंड वाइफ यानी कपल्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम डबल साइन लगा लेंगे, लेकिन जब हम ब्रदर को रिप्रेजेंट करेंगे या सिस्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक सिंगल लाइन खींच लेंगे। लेकिन जब हम पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन इस तरीके से खींच लेंगे, ठीक है। तो पहली लाइन हमसे कह रही थी क्यू इज़ द डॉटर ऑफ पी। क्यू क्या है, डॉटर है किसकी, पी की। तो पी यहाँ पे ऊपर होगा, इसकी बीच में बना देते हैं पी को, पी यहाँ पे होगा, इसकी डॉटर नीचे होगी यहाँ पे, ठीक है। और डॉटर है तो मतलब लड़की है, इसलिए हमने उस पर माइनस का साइन लगा दिया। अब वो आगे कह रहा है बी इज़ द ब्रदर ऑफ आर। अब हम क्यू को ढूंढते हैं कि क्यू से हम और दूसरे रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और लाइन दी गई है, बी इज़ द ब्रदर ऑफ, बी इज़ द अंकल ऑफ क्यू। बी क्या है, अंकल है क्यू का। तो यहाँ पर कहीं भी बताया नहीं गया है कि अंकल किससे रिलेटिव है, मदर से या फादर से। तो अभी हम थोड़ी जगह छोड़कर हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर देते हैं। जो बी होगा वो क्या होगा, क्यू के मदर या फादर में से किसी एक का भाई होगा, ठीक है। बी होगा भाई, ओके। अब बी के बारे में और क्या बताया गया है, अब हमें बी मिल गया और क्यू के साथ रिलेशन मिल गया, यानी वो अंकल है, यानी मदर या फादर में से किसी एक का भाई होगा, ओके। अब बी क्या है, बी इज़ मैरिड विथ ए। बी की शादी किसके साथ हुई है, ए के साथ। अब बी का जेंडर क्या है, अभी वो भी हमें पता नहीं है, सॉरी पता है, बी का जेंडर प्लस है, तो ए का जेंडर कैसा हो जाएगा, माइनस, क्योंकि अंकल था वो। अब आगे वो कह रहा है जी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ ए। जी क्या है, ए की मदर इन लॉ। मदर इन लॉ कौन होती है, सास, यानी अगर ए की सास कौन है, जी है, तो बी की वो क्या होगी, माँ, ठीक है। तो जी की माँ कौन है, सॉरी बी की माँ कौन है, जी, ओके। अब आगे कह रहा है बी इज़ द ब्रदर ऑफ आर। बी किसका भाई है, आर का। अब हमें आर का रिलेशन मिल गया कि आर का भाई कौन है, बी, या बी का भाई कौन है, आर। तो यानी आर और पी क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। यहाँ पर ये लाइन बताई नहीं गई है लेकिन हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को पति पत्नी बना दिया। अभी इन दोनों के जो जेंडर है वो क्लियर नहीं है कि पति कौन है, पत्नी कौन है, ठीक है। तो ये रिलेशन बन गया। और आगे एक और लाइन कही जा रही है, सबसे लास्ट वाली लाइन, डी इज़ द फादर ऑफ बी। तो डी क्या है, फादर है डी का। अगर बी का फादर कौन है, डी है, तो वो जी का पति होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 7 मेंबर्स के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। अब नीचे दिए गए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पी। यानी पी पे खड़े होकर हमें बी के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो बी क्या है, उसकी पत्नी का भाई, ठीक है। पी की पत्नी का भाई है, यानी ब्रदर इन लॉ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है इफ़ सी इज़ द ब्रदर ऑफ डी। बी का एक और भाई हम यहाँ पे बना दें, कौन, सी, ठीक है। तो उसका रिलेशनशिप क्या होगा क्यू के साथ। देखिए अगर वो बी का भाई सी है तो वो आर का भी भाई होगा। तो यहाँ पर वही रिलेशन होगा क्यू के साथ जो बी के साथ है। बी के साथ क्या है, अंकल, तो क्यू का के साथ भी, सी के साथ भी क्यू का रिलेशन क्या होगा, अंकल ही। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वही सिलेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर पी। अब लास्ट क्वेश्चन है पी इज़ द फादर ऑफ क्यू। पी किसका फादर है, क्यू का। तो यहाँ पर पी का जेंडर क्लियर कर दिया उन्होंने, ठीक है। जो ऊपर हमें दिया गया था जेंडर क्लियर नहीं था, तो यहाँ पर अब उन्होंने कहा कि जी क्या है, फादर है, और आर क्या है, मदर है, ओके। तो अब उस लाइन में वो कह रहे हैं तो फिर हमें रिलेशनशिप बताइए आर का पी के साथ। आर का पी के साथ क्या रिश्ता हो जाएगा, तो ऊपर जाएंगे फिर से हम रिलेशनशिप टेबल में, तो आर और पी क्या से होंगे, पति पत्नी होंगे।
तो उनका रिलेशन पूछा है। अब किसके साथ किसका रिलेशन से पूछा है, तो पी के साथ आर का। तो आर पी की क्या लगती है, पत्नी। आर पी की क्या लगती है, पत्नी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वाइफ।